जंगलात की जमीन है सरकारी। फरीद बाबा की बीघा की जमीन पर कब्जा करके जिसमें बियर बार बना रखा है। बियर बार फरीद बाबा की जमीन पर 300 साल पुराना स्कूल के जस्ट बियर बार चल नहीं सकता। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, उस पर भी कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में है वो। फॉरेस्ट एरिया में साहब आप कागज पड़े हुए, जमाबंदी परेड ड्रेस में पड़े हुए, सरपंच मौजूद है, बता देंगे आपको। 2002 का जो सर्कुलर है उसके तहत 500 मीटर के अंदर तो कोई कुछ बना सकता ही नहीं। हॉस्टल के नाम से बनाया और ऊपर उसमें एक गेस्ट हाउस बना दिया है। नहीं, ये तो ये बन रखा सिविक हॉस्पिटल और बना दिया है, वहाँ भी है अभी चल हाँ होटल है पीछे साहब। एस्टल पाइप का फार्म हाउस देखो, एस्टल पाइप का फार्म हाउस देखो साहब। इनको 6 करोड़ रुपए विभाग को देते, उसके बदले में 50 करोड़ का फार्म हाउस बना लिया। इतना बड़ा आप ड्रोन से देखोगे, आप अंदर जाके देखो कितना लग्जरी फार्म हाउस बनाया है, स्विमिंग पूल वगैरह सब है साहब। और पीछे तार फेंसिंग की पूरे टाइगरों की नाइट सफारी के फोटो वीडियोज मेरे पास मेरे ग्रुप में भी शेयर किए थे, उसमें पड़े हुए। जो इनका एस्टल पाइप का जो कहाँ के नाम है, रविंद्र नाम भूल गया मैं उसका, ओबराय के बगल में सीटीएच के अंदर दीवार के अंदर साहब। और झूमर बावड़ी की तरफ रास्ते में जाते साहब, झूमर बावड़ी की तरफ रास्ते में गेट में घुसेंगे, झूमर बावड़ी गेट पे प्लास्टिक के एक फाउंडेशन को अंदर उद्योग चलाने के लिए, प्लास्टिक कंपोज करने के लिए इंडस्ट्री लगाई, अंदर मशीन लगाई साहब, कोने में मशीन लगाई, डंपिंग प्लांट की तरह, डंपिंग प्लांट 30-35 लाख का। मैं तो मैंने पहले शिकायत करी थी और वहाँ अपने सरकार के बोलो यार, हाँ बताओ। सीईसी के एक मेंबर है सर, और उन्होंने ये सारा पॉइंट ले रखा है सर। नहीं उन्होंने ये लिखा है पानी बोतल ले जाओ, पानी 500 मीटर। अरे बेटा एक पानी बोतल ले रहा। 15 का सर्कुलर है, उसके अंदर कोई कमर्शियल डायमेंशन नहीं होगा कि जिसके लिए आपको करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी है, कैसे सुधार किया जाए, जिससे कि उन लोगों से बात करें, ये लिखा है सर उसमें, क्लास से बात करें, जनता से बात करें, इसमें क्या एक समस्या का समाधान हो सके। टाइगर इस तरह से आ रहा है, ये सारा पॉइंट सर क्या किया यहाँ से 300 मीटर एनजीओ वाला वो जो 15 वर्षों से बनी हुई हमसे भेजने का पैसा लगा, हमने शिकायत कर दी। यही देते हैं, आदमखोर नहीं है, उनको आदमखोर बनाया जा रहा है। आदमखोर नहीं है वहाँ, ठीक है, संख्या डबल होगी, मानते हैं। शिफ्टिंग का प्रोसेसिंग आपका पिछले साल भर शिफ्टिंग नहीं कर रहे साहब, वेट दे रहे हैं, पिछले 8 महीने से वेट दे रहे हैं। वीडियो दिखाऊंगा आपको, वेट देते हुए दिखाऊंगा। सहमत हूँ, जो कह रहे हैं ना, नहीं यही इसी जोन में सरकारी का आपके कर्मचारी अधिकारी वेट दे रहे को खिला रहे हैं, ये जो गंदा पानी, ये सारी बातें सही है सर। ये हमको भी ध्यान देना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा होटल के द्वारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि एनिमल, जानवर, वन्य जीव आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर बाहर आए। पहला तो इसका भी कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने जो बात की, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, आपका गुस्सा जाएगा। दूसरी बात आपने जो कही, ये जो पेट वाली बात है, ये बात सही है। में आज नहीं सर, मैं भी रहा हूँ फील्ड डाक्टर 11 बार। क्या है सर, यहाँ ना टाइगर का मैनेजमेंट में क्या होता है, कभी कभी भावनात्मक हो जाता है। क्या होता है सर, जैसे टाइगर के पैर में ट्यूमर है, अब उसके जब बच्चे थे 2-3 महीने के छोटे छोटे, उस समय एक प्रेशर ऐसे बिल्डअप हो जाता है कि नहीं आपके सामने ये टाइगर मर रहा है, इसको मरने क्यों दे रहे हो, तो उसको भेज देना चालू किए। करते करते एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है सर। आज अगर हम मेहनत करते हैं, बाहर जाते तो मेहनत करने से इतनी शरीर एक अलग होती है। आज हम घर बैठे खाएंगे तो हमारा शरीर तो अलग होगा ही ना सर। वो बिहेवियर चेंज होने के कारण अब जो आपको घटनाएं देख रही है, तो इसके लिए अब जो भी हो गया, लेकिन इसके लिए सरकार से हमने तीनों टाइगर को उठाने का परमिशन ले लिया है।
एक हाँ सर भेज देंगे सर, हमने वो सब हो गया है सर। अभी क्योंकि बहुत गर्मी है तो एक बार सर आपको याद है एक बार टाइगर इतनी गर्मी में लेके गए थे, उसका देहांत हो गया था। हम वेट कर रहे हैं एक टाइगर को तो हमने उठा के वहाँ डाल दिया था, जो मेन कनकटी जिसके लिए इतनी समस्या होती है। कल का दुर्घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें भी बहुत दुख होता है। देखिए हमारे लिए ना जनता पहले है, जानवर बाद में, फॉरेस्ट ऑफिसर है। टाइगर के इंसानों को इसके लिए हम लोगों ने परमिशन ले लिया, वो आगे हम तीनों टाइगर को इनसे उठा के ले जाएंगे सर। टाइगर को ले जाएंगे इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि तीनों टाइगर उठाने के बाद भी कोई समस्या है, लेकिन साहब टाइगरों का दर्द विभाग को नहीं है, हमें टाइगरों का दर्द आपसे भी ज्यादा टाइगरों का दर्द है। वेट करें एडल्ट शावक 18 महीनों के शावकों की आदतें खराब कर दी। आग शावक आ रहा है 18 महीने के शावक को 2-2 बार ट्रेंक्लाइज किया जा रहा साहब। बूंदी भी शिफ्ट कर देते, रामगढ़ शिफ्ट कर देते, क्यों नहीं करे साहब? 1 घंटे के हेलीकॉप्टर से कर देते 30 मिनट के लिए। योजना बन रही है रामगढ़ वही करना चाह रहे हैं साहब। रामगढ़ शिफ्ट करने का सर्विलेंस सिस्टम लगा हुआ है साहब आपका। एक रामगढ़ में है और एक रोड नहीं करने का। हम लोग ये परमिशन ले लिया सर, बहुत जल्दी कर देंगे। परमिशन की क्या जरूरत है? कमेटी बनी हुई है इसके लिए। कमेटी ने यही रिकमेंड किया कि हटा दीजिए, क्योंकि सर वो एनटीसीए का एक एसओपी है सर, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, उसमें 5 लोगों की कमेटी बनती है सर। जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर का एक प्रतिनिधित्व होता है, एक चीफ लेवल का होता है, एक सरपंच साहब होते हैं और एक ऑफिसर होते हैं जो यहाँ के लोकल होते हैं, और एक एनजीओ होते हैं। जिन्होंने अपनी रिकमेंड दे दी, हमने तत्परता से सरकार को इसको भिजवाया, सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया, केंद्र सरकार ने कर दिया। अब इतनी भी गर्मी का हम हट रहे हैं, अगर आज बारिश हो जाएगी, कल हो जाएगी, हम कर लेंगे एक्शन। हमारी तैयारी है सर, अभी भी गाड़ी में सब कुछ तैयारी इस तरह का। कल से हम ये तैयारी करके रखे हुए, लेकिन गर्मी के लिए थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि उसमें एनिमल का डेथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो भी हम कर लेंगे। एक मेरी समस्या है कि मैं यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच हूँ जी। आपका पहले हमने देखा था बचपन से, आपका एरिया था गौमुख से आप लोग आए हो ऑफिस तक, तो वो से आप आए हो यहाँ तक। अब आज आपकी कंडीशन ये होगी कि आज आपने मेरी आधी पंचायत का हिस्सा ले लिया आपने उसने। उसके अलावा मैं यहाँ नरेगा जो राष्ट्रीय केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है गरीबों को रोजगार देने की, पिछले 1.5 साल से मेरे यहाँ आपके अधिकारियों ने नरेगा का काम बंद कर रखा है। उसके मैंने कई सारे लेटर जारी किए, कलेक्टर साहब ने मेरा काम किया था पेड़ लगाने का। आप लोग भी पेड़ लगाते हो, जल को वन को सुरक्षित रख रहे हो, मैंने भी पेड़ लगाए। मेरे 2,000 पेड़ मेरे को लगाने के यूनिवर्सिटी ने मेरे को एनओसी दी थी, और मैं काम करने गया था तो मेरे को उल्टा राजकारी में बाधा का मुकदमा लगाने की धमकी देकर मेरा कार्य बंद करवा दिया। तो इस तरीके के जो लोग हित के काम है वो भी हम कर नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा एक यहाँ देवविलास होटल है, भी थोड़े दिन पहले उस पे यूआईटी को मैंने इनको फोन भी किया था सर को, तो इन्होंने बहुत आर्फिंग करवा दी। मेरे गांव के वहाँ कच्चे मुसाने गांव के लोगों का कहना है कि वहाँ जो बच्चे छोटे बच्चे मत हो जाते हैं तो वहाँ काटा जाता है। उस जगह पे तार फेंसिंग करके उस पर बोर्ड लगा दिया कि भाई ये संपत्ति नगर विकास न्यास की है, लेकिन उसके नीचे बोर्ड लगा दिया कि ये मेंटेन बाई देवविलास होटल। उस तरीके के भी कई व्यवस्था बढ़ाएंगे। उसके अलावा यहाँ पार्किंग की भी समस्या रहती है। कई बार पार्किंग में ग्राम पंचायत से 5 साल से सरपंच हूँ, मेरे यहाँ जब भी व्यवस्थाएं खराब होती है तो मैं यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करता हूँ। अब भी आपके अधिकारियों ने वहाँ एक तरीके से बाड़ा बना के पार्किंग को भी बिल्कुल हाईजेक कर लिया। अच्छा वो वन भूमि नहीं है, हाँ। ये बताओ, ये जो अपन ने इधर इन्होंने वहाँ जब फूड पार्क घोषित किया था गहलोत सरकार ने, वहाँ जाके भी उन्होंने पत्थर काट दिए। हाँ सर बिल्कुल, नालगढ़ के आगे तक पत्थर गाड़ दिए। यहाँ तो सीमा बिल्कुल नजदीक, वहाँ तो कम से कम 1 किलोमीटर चरागा को ले लिया साहब, पूरे चरगा को लेकर इसका नामांतरण कभी नहीं उसका भी खुलवाने वाले साहब नामांतरण। अच्छा ये आपने मैं इस मुद्दे को रख रहा हूँ, और आप जो भी कह रहे हो हर चीज का मैं सर के सामने ये आश्वस्त करता हूँ कि आप जो भी समस्या कह रहे हो मैं उसको बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ। हर एक चीज का बकायदा जो कानूनन जो कागज है सर मैंने खेल मैदान का अच्छा विकास कार्य किया। जहाँ गलत हम होंगे हम स्वीकार करेंगे, जहाँ सही होगा आपको बताएंगे। मैंने खेल मैदान का कार्य किया, उसमें जुर्माना मेरे लगाया ये जनता का गलत है। एसडीओ साहब, डिप्टी साहब वो है यहाँ 4-5 होटल हैं जो इस स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। क्यों भाई? आपको लिख के दिया, ये उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही साहब। अब ये जो नारगढ़ होटल बनी हुई है,
ये बन कैसे गई मेरे समझ में, उसको रास्ता ही नहीं है। भवानी सिंह ताला लगाया था, 2 अड्डे बने हुए थे आपके। साहब रास्ता चरागाह में सर रास्ता लेते हम लोग, इतनी जमीन छोटी पड़ती है अपने खातेदारी में से, ये लोग फ्री पॉकेट में चले गए रास्ते से। 15 बीघा होटल वाले का भी नहीं है साहब, होटल वालों के से होटल वालों का नहीं, कोई कोई सा भी रास्ता नहीं उस जगह से, चरागाह है पूरा। होटल को रास्ता चाहिए, उसका खुद का रास्ता होना चाहिए, उसका खुद का रास्ता नहीं है, वो बड़ा पैसे वाला है, वो माहौल अगर माहौल बिगाड़ना सोचेगा उसको आप सील कर सकते हो। अरे आज माहौल रहता है। अरे साहब इनकी साहब ये तो साहब आप कर सकते हो, पब्लिक कर सकते, बेचारा नीचे ये खुद सील हो जावे, ये तो नहीं कर सकते सीज, लेकिन आपका आदेश हो जाए जनता का हमारी मेन मांग बोलो ना, कॉरिडोर या कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि यहाँ से सीमा को दोबारा नहीं करें, लेकिन आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। जी साहब, ये तो ऐसे बाकी जो विकल्प थोड़ा शांति रखो, सब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसमें भी आ रहा है कि आप सबसे चर्चा करें, लेकिन मंदिर तो वहाँ है, आप लोग की भावना है, हम सबकी भावना है। 11-12 में मैं भी यहाँ पर विधायक था, आज भी मैं गया था और आप सबकी समस्या के लिए सर मैं दूसरे लोग से अंदर गया था, और जब मैं था सर तो लोग परिक्रमा करते हुए अंदर से आते थे, मैं खुद ही उनको टोकता था। और जब मैं फील्ड एक्टर था, एक घटना सुना रहा हूँ कि मैं उस दिन सर खुद ही उनके साथ पैदल चला और टाइगर वहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूर में था। मैंने किसी को कहा कि आप पैदल मत चलिए, आपकी सुरक्षा के लिए, बाबा आपके लिए, हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी बताना हमारा धर्म है ना। तो उन्होंने कहा नहीं साहब हमें तो कुछ नहीं होगा। आज भी कहते हैं लोग, लेकिन हम ये घटनाएं देखिए, ये तो आप लोग की जन भावना है, आप लोग की आस्था है और आप लोग करेंगे भी। लेकिन आज भी हम जाके आज भी मैं दोपहर को 1 बजे जाके यही ढूंढ रहा था कि परिक्रमा को ऐसा रखा जाए जिससे कि आपकी जान की सुरक्षा हो और टाइगर का अटैक भी ना हो। तो ये जो आप विकल्पित है ना, हम लोग सब लोग बहुत, मैं जयपुर में बैठ के भी पिछले 1 बजे से सोच रहा हूँ कि यहाँ से 3 है, यहाँ से गेट तक आपके जोगी महल से ऊपर चढ़ने का, क्योंकि किला में अब टाइगर आने लग गया, बिल्कुल, और एक परिक्रमा, तो तीन प्रॉब्लम है, 3 जगह। यहाँ देखिए थोड़ा सा आप लोग से अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, देखिए यहाँ माताएं हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपके घर में हमारे भी बच्चे बाहर हैं, हम भी उनके लिए उतने चिंता करते हैं जितना आप सबकी करते हैं। हम कोई नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा किसी के साथ ये दुर्घटना हो। थोड़ा सा आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो इसलिए ये वैकल्पिक व्यवस्था हम सोचेंगे और अपनी समस्या आएगी, वो तो जो करेगी, माननीय से भी अलग से बात करेंगे कि ऐसा कुछ बिठाया जाए जिससे कि आप आस्था भी आपका चलता रहे, बाबू का संख्या बढ़ रहा है, आपको पता है। आपको ऐसा लगता है, मेरे को भी ऐसा लगा कि जब आप संतुष्ट नहीं तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन आपकी जानकारी में शायद ये नहीं आया होगा कि मैं केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव से मिला था, जो वन विभाग के मंत्री। वहां से टीम आई थी, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट और दूसरे अधिकारी आए थे, वो जांच करके गए हैं और मेरे को परसों भूपेंद्र यादव जी ने बुलाया। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, 10-20 लोग कल जयपुर आए, न तो इनके हटाने की स्थिति न हटा सकता। मैंने कल फोन से कैसे बात करी, जब मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके आऊंगा, हाँ उनसे करी थी। तो मुख्यमंत्री जी कल भी व्यक्ति थे, आज वो 11 साल पूर्ण होने के कारण वो कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पत्रकार वार्ता दे रहे थे, बात नहीं हो रही। कल आप 5, 10, 11 जितने भी लोग सुबह 9 बजे है ना, और अपन वन मंत्री के पास चलेंगे, सरकार से बात करेंगे और जो आपकी पूरी भावना है वो लिख भी जाओ। तो उससे मैं इस समय तो गुप्ता जी को भी वहाँ बुला लेंगे और उनसे कहेंगे कि इनको जब तक हटाओगे नहीं तब तक सेंचुरी
बंद रहेगा गेट। तो अब यहाँ एक जो मृतक का परिवार का व्यक्ति है उसको पहले वॉलंटियर, उसके बाद में पुलिस वाले नेचर गार्ड बना देंगे, तो उसको हाँ उसकी जिंदगी भर की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी की ये जो गणेश धाम गेट के पास पीने की व्यवस्था अच्छा है कि तो मैं करा दूँ। अगर आप लोग परमिशन दो 10 लाख खर्च हो तो 20 लाख हो, वाटर कूलर लगा नहीं, लेकिन आप लगाने नहीं देख लो। एमपी के आदमी ने 5 लाख रुपए, एक मिनट, एमपी के हमारे समाज के आदमी ने 5 लाख, ये चबूतरा है यहाँ पे, इस पे टीन शेड लगाने के लिए वो 5 लाख 2 लाख रुपए पड़े, बाकी उन्होंने उगा रखे पैसे। सुनो आप व्यवस्था करवाते हैं, हम कर देंगे व्यवस्था। अब आप ही करो क्योंकि हम देंगे फिर नहीं करने देंगे, फिर चलता होगा, उनकी बात तो चलता होगा। और ये जो है ना अपने गणेश धाम से रणथंभौर कोर्ट के मध्य लगभग 4 किलोमीटर सड़क को आम दर्शक सुरक्षा की दृष्टि से कॉरिडोर बनाने ये सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी है। दृष्टि से भी वो जो केंद्रीय मंत्री ने टीम भेजी थी वो इसकी जांच करके गई है। उसको कौन को निर्णय सुप्रीम कोर्ट और सीईसी की कमेटी लेगी, उसमें राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। अब यहाँ जो मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए देते हैं जो अपन लेंगे नहीं, मैं खुद मेरी तरफ से इस परिवार के लिए कहीं से भी लाऊं, वही पछाड़ के 20 लाख रुपए की व्यवस्था करा दूं। और मेरा विनती है कि आपकी बाकी की जो समस्या है बदमाश लोगों को हटाने की, जो आपको तंग करते हैं आम जनता को, दर्शनार्थियों को, भक्तगणों को। और ये एएसआई के लिए भी मेरी गजेंद्र सिंह शेखावत को केंद्र में मंत्रियों से बात हो गई, उन्होंने पैसे दे दिए। हम कलेक्टर साहब से बात करते हैं, देखो वो टेंडर जल्दी लगा के वर्कआउट है, उसको जो होल्ड हो रहा है उसको भी बंद कर दे। लेकिन ये आमा घाटी को कहाँ हो रहा है उसको तो आप बंद कराओ, कहाँ हो रहा है सर? आमा घाटी पे यहाँ पर ये जो बाउंड्री अभी भी टूटी हुई है, उसको ये माता और होटल वाले साहब गाड़ी वगैरह जाती है ना, गाड़ियाँ जाती है, होटल वाले कार्रवाई नहीं होती, बंद कर रहे हैं। मैंने कहा जांच कमेटी वाले दारू पी चले जाते हैं, जांच करने वाले आते हैं ना, वही हम तो वही काम करने वाले पिलाने वाले हमारे लोकल लोग हैं। वो कह रहे हैं हम साहब आए वो दिल्ली से चेक करने वाले, उनको दारू को पैक पिला रहे हैं। जो कर्मचारी हमारे होते हैं वहाँ बेचारे, वो तो ये मानो वो कर्मचारी। हाँ तो 1.5 साल से मैं लोगों को बताया कि तुम लोगों हम सब लोगों से प्रार्थना करूंगा मैं। देखो मेरा मुख्यमंत्री जी से मिलना नहीं हुआ तो कल 10-12 लोग मेरे पास आ जाओ, कमेटी सभी समाज के प्रमुख लोग कल आ जाओ, अपन सरकार के पास चलते, ठीक है ना? तो ये अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवानी और कौन झंडे लगवाने उसकी बात जो आता है। अब और वो आर्थिक मदद जो है ज्यादा से ज्यादा मैं कराऊंगा। मेरी समझ में एक बार ऐसा लगता है कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए जयपुर में अपन सारी बात करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप उसको संस्कार करें। आपकी हर मांग के साथ मैं हूँ, यहाँ वहाँ। और ये जो होटल वाले बदमाशी करते हैं ना, आपके अपना सीधा ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं लेट लूंगा तुमको। एडम साहब आप लोग देख लो, होटल वाले मीट डलवा के टाइगर को नजदीक लाते हैं, मुझे मुश्किल हो। ये महाजन जैसे का रास्ता देख लो, मैं तो मैं खड़ा होकर इन जवानों के साथ जेसीबी चला के उनकी कार्रवाई नहीं करूँगा। तुम्हें तैयार है? और तरीका क्या है? पंचनामा पोस्टमार्टम में
तो मैं तैयार हूँ ना, आपको ऑब्जेक्शन करेंगे, बात में क्या लगा रहे आपने कह दिया सब तैयार है, लेकिन साहब ये तो कोर का धंधा चल रहा है ना, जिप्सी उप्सी का, इस पे भी अंकुश लगना चाहिए। ये होटलों में अवैध धंधे चल रहे हैं, वास्तव में गलत करती है साहब। यात्रियों के लिए खुला जिप्सी जाएगी, राजा मैं बाहर निकलूँ गणेश यात्री जाएगी।